नई दिल्ली कार धमाके के बाद मोदी हुकूमत की हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं, 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। सफेद रंग की मारुति थी। मीडिया ऑलरेडी उंगलियां उठा रहा है, लेकिन अब इस एक हमले के बाद एक जानिब तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज यह है कि मजीद भारतीय शहरों में धमाके और मजीद भारतीय शहरों के अंदर हाई अलर्ट जो जारी किया गया है वो इस सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक आ रही थी खबर के 2 ब्लास्ट हुए, अब आ रही है कि 1 ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, जितने मैं इंडियन चैनल सुन रहा हूँ या उनके मैंने देखे हैं तो उसमें बड़ी अजीब किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके एंकर वो हैं कि जी बड़ी सिनिस्टर किस्म। प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। धर्मेंद्र ने कहा कि गाड़ी मारुति थी, मगर अमित शाह और गोदी मीडिया इसे हुंडई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉ ट्रोल इसे सलमान बता रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इसे तारिक बताता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, नई दिल्ली के अंदर जी बड़ा सिनिस्टर हैपनिंग है और बड़ा हैवी किस्म का ब्लास्ट था। कहते हैं कि इतना कि 200 मीटर दूर तक जो घर वगैरह थे उसके शीशे वीशे हिल गए और दरवाजे हिल गए और पता नहीं कितनी गाड़ियां जो है उनके शीशे। जो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 1 उसके करीब गाड़ी का धमाका होता है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं वो जरा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक रिपोर्ट ये है कि ये ट्विन ब्लास्ट थे, यानी 2 धमाके हुए। अब दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है कि ये एक ही धमाका था जिसके बाद मजीद गाड़ियों ने आग पकड़ी और मजीद धमाके हुए। लेकिन इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि इसमें हलाकतों की तादाद लगभग 10 के करीब है, जबकि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जख्मी भी हैं। अब सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन किराम कि नई दिल्ली पुलिस जो है उसने इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कह दिया है कि ये CNG सिलेंडर का धमाका है और धमाके में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। लेकिन जो भारत की तरफ से एक नोटिफिकेशन और एक अलर्ट जारी किया गया है वो कोई और कहानी बता रहा है और वो कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहा है कि इस वक्त देखें इंडिया के अंदर 2-3 चीजें चल पड़ी हैं साइमल्टेनियसली। एक तो जो नोटम्स पे नोटम्स जारी हुए इन द पास्ट फ्यू वीक्स, जो इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी ट्राई सर्विसेज थ्रेशोल्ड एक्सरसाइजेज हुई। फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इंडिया की एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। फिर इंडियन आर्मी जो है वो पैकेट्स की सूरत में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब आती जा रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड इफ वी लुक के भाई जो इंडियन नेवी है वो भी इस मर्तबा एडवेंचर की कोशिश में है और भारत जो है उसके अंदर जो मीडिया का नैरेटिव है। अभी मकबूजा कश्मीर के ही एक डॉक्टर जो है उसकी इन्होंने खबरें चला रहे हैं कि जी उससे इतने 100 किलोग्राम जो है वो एम्यूनेशन और अमोनियम नाइट्रेट और RDX और राइफल्स बरामद हुई हैं। एक बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जो है वो हमने नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है कि भाई जैश और लश्कर जो हैं, जो कि उनके मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द गिरोह हैं, ये 6 महीने पहलगाम इंसिडेंट के गुजरने के बाद पाकिस्तान की ईमा पर कोई बड़ा दहशतगर्दी का हमला करने जा रहे हैं। मतलब इतना सिंक्रोनाइज तरीके से इंडिया के अंदर निजाम चल रहा है कि भारतीय फौज जो है वो एक्सरसाइजेस करती है, भारतीय तीनों सर्विसेज की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें होती हैं। फिर उसके बाद भारत जो है उसकी जो टॉप लीडरशिप है उस इंक्लूडिंग द सर्विसेज चीफ्स, जो उनके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स हैं, वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। फिर इंडियन मीडिया कहता है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दहशतगर्दी होने जा रही है। फिर ये पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स पकड़ लेते हैं, कुछ अपनी फौज के अंदर, कुछ अपने पुलिस के अंदर और कुछ आम लोगों को पकड़ के उसके बाद ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के अंदर टेरर के लॉन्च पैड्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए हुए हैं। इन सारी खबरों के बाद जो अटैक होता है वो न्यू दिल्ली के अंदर होता है और इस अटैक ने एक तो फॉल्स फ्लैग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी बात होना शुरू हो गई है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इवन अब इंडिया के अंदर से ये बात हो रही है कि ये 2 अटैक्स हुए। एक राजस्थान के अंदर भी हुआ था और मैंने ये रिपोर्ट किया था ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन पहले। और राजस्थान के अंदर भी जो ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, उस ब्लास्ट को भी इनिशियली ये कहा गया था कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट है और अब ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसे भी सिलेंडर का ब्लास्ट कहा जा रहा है। अलबत्ता जो अमित शाह है उसने इसके ऊपर खामोशी तोड़ी है, जो होम मिनिस्टर है। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब उसे पूछा गया कि भाई इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है, तो अमित शाह ने इसके ऊपर कहा है कि वी आर कीपिंग ऑल एंगल्स ओपन एंड इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। हमने हर तरह से और हर एंगल से हमने इस पूरे इंसिडेंट की तफ्तीश करनी है, तहकीकात करनी है और इसीलिए हमने हर तरह की पॉसिबिलिटी को ओपन रखा हुआ है। यानी ये एक दहशतगर्दाना हमला भी हो सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट कॉज्ड द इंसिडेंट अंटिल द सैंपल्स रिकवर्ड फ्रॉम द ब्लास्ट साइट आर एनालाइज्ड बाय FSL एंड NSG. इट इज डिफिकल्ट टू से एनीथिंग अबाउट इट. हाउएवर वी डू नॉट कंसीडर एनी एंगल क्लोज्ड. इसने जो बात की है ना कि हम कोई भी एंगल को
क्लोज नहीं कर रहे और हम ये इस कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंच रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर का ब्लास्ट था। अलबत्ता जो इंडियन पुलिस है, जो मुंबई पुलिस है, न्यू दिल्ली की पुलिस है, वो ये बात कर रही है कि भाई ये तो एक सिलेंडर का अटैक है, इनिशियल इन्फो आ गई। अब ये फैक्ट्स को चेंज कर लें या जो मर्जी कर लें फोरेंसिक्स के अंदर, उससे भी बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। अब सबसे अहम, चटक गई हैं, टूट गई हैं। और अब ब्लास्ट की डिटेल्स क्या है, पहले तो आ नहीं रही थी। पहले यह था कि रेड फोर्ट के ऊपर हुआ है, फिर ये आया कि जी रेड फोर्ट के गेट नंबर 1 के बाहर गाड़ी पार्क थी, गाड़ी है या कोई वैन है, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। अब वो एक और उनके एनडीटीवी वाले ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जी हो सकता है कि वो बैटरी उसकी एक्सप्लोड हुई हो सकता है वो सिलेंडर हो उसमें गैस का कोई, या फिर कुछ और है, ये हमें नहीं पता, लेकिन बड़ा ही सिनिस्टर किस्म का वो है। ये सारा जो धमाका है, ये लाल किला के जो गेट नंबर 1 है, ये किधर है भला? ये है चांदनी चौक है, दिल्ली का बहुत मशहूर, ओल्ड दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का जो चांदनी चौक है, उसका आप समझे ये वो एरिया है। और अगर आप लाहौर से वाकिफ हैं और अनारकली और रंग महल, इनका रश अगर आप मिला भी दें तो वहां का रश जो है इससे ज्यादा होगा एट एनी गिवन टाइम। और अब उनकी इतला ये आ रही है कि बड़ा हेवी ब्लास्ट है जो 200 मीटर तक जिसके इफेक्ट आए, लेकिन लकीली सिर्फ एक आदमी उसमें जान भाग हुआ, और कितने जख्मी हुए उनको अभी तक ये नहीं पता। अब या तो ये खबर गलत दे रही है, या तो ये है कि वो लोगों को शॉक नहीं करना चाहते, उसमें कुछ ज्यादा खुदा न खास्ता कैजुअल्टीज हुई हैं, या फिर ये है कि ये इसको बहुत ज्यादा प्ले अप कर रहे हैं। हम बड़ी देर से सोच रहे थे कि जनाब ऐसा कुछ होना है वहां पे। हमारा ख्याल था कि कश्मीर में होगा, इधर होगा, कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है उस फिल्म के हिस्से जो है उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। फिर 3-4 दिन से जो पीछे हो रहा है उसके ऊपर भी मैंने भी रिपोर्ट की और कल टीवी पे शो भी किया कि जी दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका जो जीपीएस सिस्टम है वो स्पूफ हो गया था, और जनाब 800 फ्लाइट जो है वो ऊपर नीचे हो गई, डिले हो गई, हवा में उनके टकराने के खतरे हो गए। जबकि सिर्फ एक जीपीएस नहीं होता जहाज के अंदर 2-3 ऑल्टरनेट सिस्टम्स होते हैं, और तभी तो पायलट्स लैंड भी करते रहे और टेक ऑफ भी करते रहे। डिले हुई उनकी कुछ फ्लाइट्स, बट दैट इज इट। और पहले ख्याल था कि जी इसको कहेंगे कि ये स्पूफिंग जो है ये पाकिस्तान ने की है खुदा न खास्ता, और जीपीएस सिग्नल की। बाद में पता चला कि उनके अपने ग्लिच आ गए थे उनके कंप्यूटर्स में, और उनका अपनी तरफ से एक ये जो है भंड हो गया उनसे, जो उनसे काबू नहीं हो रहा था। अब बहरहाल आज जो अब थोड़ी देर पहले जो खबर आई वही है कि जी पुरानी दिल्ली में लाल किले के गेट पे, ये लाल किला का गेट नंबर 1 है जहां पे ये धमाका हुआ। लाल किला बड़ी तारीखी जगह, आपको पता है, मुगल बादशाहों की बनाई हुई मॉन्यूमेंट है, और उसके अंदर जितनी इनकी ऑफिशियल सेरेमनीज हैं, ओथ टेकिंग वगैरह जो है प्राइम मिनिस्टर वगैरह की, वो लाल किले में होती है। और लाल किले में इनके मेन जो एड्रेस वगैरह होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। अब अगर उसके गेट पे हुआ तो फिर यहाँ पे किस किस्म की सिक्योरिटी थी? और जितना ये बता रहे हैं कि जी सुबह पता नहीं इतना हमारा आरटीएक्स को पकड़ा गया, इतना ये हुआ वो हुआ, तो वो न्यू दिल्ली के अंदर आ कैसे गया इतना ज्यादा बारूद, इतना ज्यादा धमाका? लेकिन बहरहाल एक वैन में हुआ, एक गाड़ी में हुआ, और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं हुआ, क्योंकि वरना ज्यादा कैजुअल्टीज होती हैं खुदा न खास्ता। लोग तो हर जगह पे इनोसेंट होते हैं जो आम पब्लिक है। और ये है कि वहां पे वो ब्लास्ट हुआ और इतला ही आई कि जी वो इतना शदीद था कि 200 मीटर तक सुना गया, उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है, चांदनी चौक को कॉर्डन ऑफ कर लिया है।